इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा किस तरह से करना चाहिए, मैंने कैसे पढ़ा और मुझे किस तरह से खुशखबरी मिली, आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खुश हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज खुश हूँ, मेरा दिल मुतमईन है और मेरी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी जिसकी वजह से वो हल हो चुकी हैं। मैंने ऐसा क्या पढ़ा, मैंने कौन सा वजीफ़ा किया, आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। कुछ दिन मेरी वीडियोस भी नहीं आ रही थी, हालांकि मेरे पास बहुत कुछ था रिकॉर्ड करने के लिए। रमज़ान का महीना है, कुछ डिशेस मैंने ट्राई की थी, लेकिन मैं वीडियोस नहीं बना रही थी क्योंकि मूड ही अच्छा नहीं था। जब आपका दिल मुतमईन हो, आप खुश हों, तभी दिल चाहता है कुछ काम करने के लिए। और घर का कोई भी फ़र्द अगर परेशान है, जैसे कि अगर हस्बैंड परेशान है या कोई भी घर का फ़र्द अगर वो परेशान है, तो फिर आप पूरी फैमिली ही परेशान हो जाती है। तो इसी वजह से मैं वीडियोस भी अपलोड नहीं कर रही थी। आज मैं खुश हूँ, इसी वजह से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मैंने ऐसा क्या पढ़ा, कौन सा वजीफ़ा किया जिसकी वजह से मेरी प्रॉब्लम तकरीबन हल हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 प्रॉब्लम्स चल रही थी जो कि तकरीबन हल हो चुकी हैं। बाकी थोड़ा सा है जिसके लिए आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भी दुआएं कर रही हूँ, आप भी कीजिए। इंशाअल्लाह हमारी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। मेरी और आपकी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी अगर अल्लाह ताला का ये ज़िक्र आप लोग करते हैं। मौजज़ा देखेंगे आप लोग, जिस तरह से नामुमकिन को मुमकिन अल्लाह ताला बना देते हैं ना। जैसे कि अभी मेरा भी एक ऐसा काम था जो कि नामुमकिन था, जिसकी वजह से मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही थी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उम्मीद की किरण एक नज़र आई है कि वो मसला हमारा जो है वो हल होने वाला है। तो मैंने अभी पढ़ा है, आप लोग भी पढ़ें। अभी रमज़ान का महीना है, तो इसमें तो और ज़्यादा हमारी दुआएं कबूल होती हैं। रात को उठ उठ कर पढ़ें। अभी रमज़ान में कुछ दिन बाकी हैं, आखिरी अशरा स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आप लोग पढ़ लें। जो भी आपका मसला है, जो आप चाहते हैं कि आप की वो परेशानी है वो दूर हो जाए, तो उसके लिए आप आखिरी अशरे में भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें तो ताक रातें भी आएंगी, तो अल्लाह ताला से मांगे, आपके सारे मसलों का हल अल्लाह ताला के पास है। कुछ ऐसा होता है जैसे हमारी कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली है और बीच में रह जाती है। कुछ हमारे मसाइल हैं उनका हल होने वाला है, हम लोग वज़ाइफ भी कर रहे होते हैं, पढ़ रहे भी होते हैं, लेकिन वो बीच में रह जाते हैं। हो सकता है हमारा कोई ऐसा गुनाह तो हमसे हो जाते हैं ना, तो बीच में वो आ रहे हों, तो उसके लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए, हम ऐसा कौन सा ज़िक्र करें और किस तरह से पढ़ें कि हमारी वो जो परेशानी है वो दूर हो जाए और हमारी दुआएं कबूल हों। जो कि हम लोग दुआएं कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, हमने इतना कुछ कर लिया है लेकिन वो हमारे मसले हल नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए जैसे हम लोग कोई जैसे नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो उससे पहले हम लोग पाक साफ होते हैं, वज़ू करते हैं ना, तो ऐसा समझें कि इस वजीफ़े को करने से आप साफ सुथरे हो जाते हैं और फिर वो आप जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ते हैं ना, तो इंशाल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। और आज मैं जो वजीफ़ा बता रही हूँ, इंशाल्लाह इसे करने के बाद आपका मसला हल हो, आपको भी खुशखबरी मिले, तो मुझे कमेंट्स में आकर ज़रूर बताइएगा कि आपका वो मसला हल हो गया। मैं आपका कमेंट जो है वो यहाँ पर लगा दूँगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपका मसला ज़रूर हल होगा जो भी है। देखें, आसान सा है, तो एक तो लोगों को ना जब आसान काम बताओ ना, तो उसमें उन लोगों को लगता है कि इससे तो हमारा मसला हल नहीं होगा। जैसे अगर इन लोगों को कहा जाए कि आप नज़र बद के लिए 3 मरतबा सूरह नास पढ़ें या सूरह फलक मिलाकर पढ़ लें, बच्चों पर दम कर लें, तो वो उनको मुश्किल लगता है। जब अगर आप उसे बहुत मुश्किल काम बता देते हैं ना, जैसे कि लोग जाते हैं अपने पैसे बर्बाद करने के लिए, 20-30 हज़ार रुपए देंगे, 50-60 भी देते हैं, आजकल तो लाखों में वो काम होने लगे हैं। काला बकरा भी मंगवा लेते हैं और कहते हैं कि रात की तारीकी में जाएं और 2 कब्रों के बीच में तावीज़ दबाकर आएँ, तो वो उनको बहुत आसान लगता है। और अगर आप उनसे कहेंगे कि आप सूरह फातिहा पढ़ें और मरीज़ पर उसके बारे में वो फिर सोचते रहेंगे कि किस तरह पढ़ें और फिर पूछते रहेंगे। लेकिन मुश्किल काम उनसे हो जाते हैं और अपने पैसे भी
काफ़ी सारे बर्बाद कर लेते। तो अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको। और किसी भी मसले के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वजीफ़े वाली, तो उस पर क्वेश्चंस बहुत आए थे कि हम इस मसले के लिए कर सकते हैं, इस मसले के लिए कर सकते हैं, ये वाला मसला। तो आप किसी भी कोई भी आपके दिल में ख्वाहिश है या फिर कोई मसला है आपके साथ, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसके लिए पढ़ सकते हैं। जॉब का मसला है, बच्चों से रिलेटेड कुछ है, या फिर आप किसी से तंग हैं, कुछ कुछ भी हो सकता है, तो आप किसी भी मसले के लिए इसे पढ़ सकते हैं। इसके साथ-साथ 5 वक़्त की नमाज़ की पाबंदी ज़रूर करनी है। अभी तो ख़ैर रमज़ान है, लोग 5 वक़्त की नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, तरावी भी पढ़ रहे हैं। मस्जिदों में माशाअल्लाह बहुत रश हुआ हुआ है। लेकिन जैसे ही चाँद रात होती है ना, तो चाँद रात से ही हम औरतें जो है ना, अक्सर औरतें इशा की नमाज़ तक छोड़ देती हैं। पार्लर के चक्कर में वहाँ पर वेटिंग में इतनी देर तक बैठना पड़ता है, मेहंदी के लिए बैठना पड़ता है, फेशियल्स के लिए जो लाइन लगी हुई होती है, तो उस चक्कर में इशा की नमाज़ चली जाती है और चाँद रात से ही ये होना स्टार्ट हो जाता है। और ईद वाले दिन इतना काम वाम के चक्कर में ना ज़ोहर की नमाज़ निकल जाती है या फिर फजर निकल जाती है। तो वो ईद के दिन से ही, अगर आप ईद के दिन ही सारी नमाज़ें पढ़ लेंगे ना, तो फिर आगे भी सारी पढ़ी जाती हैं। अगर ईद के दिन चाँद रात से ही छोड़ देते हैं ना, तो फिर वो आदत जो है ना, फिर से वही वाली पक्की हो जाती है जो नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं। अभी मैं गई थी, मेरी सिस्टर की सास की डेथ हुई थी, तो मैंने रास्ते में देखा दुकानें भी खुली हुई हैं और बहुत सारे लोग खा रहे पी रहे थे इतने मज़े से, ऐसा लग ही नहीं रहा था कहीं कहीं पर कि रमज़ान का महीना है। बिल्कुल एहतराम भी नहीं है, जितना एहतराम पहले होता था ना, वो भी अभी नहीं रहा है। तो वज़ीफ़ा जो है वो कुछ इस तरीके से है कि आपने पढ़ना है 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है, और उसके बाद आपने पढ़ना है 1000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह, और लास्ट में फिर से आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेनी है। ये आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, रात को, या फिर तहज्जुद में। अभी तो हम उठ जाते हैं ना सहरी में, तो आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं, तो उस वक्त आप पढ़ लें, थोड़ी जल्दी उठ जाएँ, या फिर अगर लेट कुछ लोग तो सोते भी नहीं हैं, तो आप ये तस्बीह आप कर लें, तो आप पढ़ लेंगे 1000 मरतबा। कोई इतना इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर आप दो तस्बीह करके आप पढ़ लें। फजर में 2 तस्बीह पढ़ लें 100 वाली, और फिर ज़ोहर में, फिर असर, मगरिब और इशा तक आपके 1000 दफ़ा कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो शुरू में दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़नी है, दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा पढ़ के, और बीच में आप जितनी भी तस्बीह पढ़ सकते हैं ना, 200 पढ़ लें या 100 मरतबा पढ़ लें, जितना भी आप डिवाइड कर लें पूरे दिन में, जितना आप पढ़ सकते हैं, रात तक आप 1000 दफ़ा कंप्लीट कर लें। वैसे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप बैठ जाएं। मेरे पास है एक बड़ी तस्बीह है 500 वाली, तो वो मैं 2 मरतबा पढ़ लेती थी, या फिर लेकर कहीं पर भी बैठ जाएं नमाज के बाद, अगर जा नमाज पर बैठकर पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं। अगर वैसे ही आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं, तो सुकून से बैठकर इशा के बाद जब आप बैठते हैं ना, चाय पीते हैं, कुछ लोग सुकून से बैठते हैं, हम इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, या फिर फ़ोन पर किसी से बात कर लेते हैं, तो उस वक्त अगर आप 1000 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह करते हैं, तो इसका अजर और सवाब तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा आपकी दिल में जो भी हाजत है, आपका कोई भी मसला है, कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स का मसला है, अगर आप चाहते हैं कि उसमें कामयाबी हो, तो आप उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, रिश्तों के लिए पढ़ सकते हैं, कोई किसी के साथ कोई काम अटका हुआ है, उसके लिए, रिस्क की तंगी के लिए भी आप इसे पढ़ सकते हैं रोज़ाना 1000 मरतबा। रिस्क में अगर आपको तंगी है, तो आप वहाँ उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, कोई भी मसला हो। इतनी डिटेल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पहले जो मैंने वजीफ़ा बताया था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि किस तरह पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो आप लोग स्किप कर कर के जब वीडियो को देखते हैं, या फिर इतना फास्ट कर देते हैं कि आप लोगों को समझ नहीं आती है, तो अभी मैं इसी वजह से इतना बहुत ज़्यादा डिटेल से बता रही हूँ। और एक और बात कि मेरा चैनल जो है वो वजीफ़े बताने का नहीं है, लेकिन मैं जो खुद पढ़ती हूँ वही आप लोगों से शेयर करती हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने वजीफ़ा बताया था, उस पर इतने सारे क्वेश्चंस आए थे, इतने सारे लोगों ने दुआ के लिए कहा था, और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स जब बताई थी ना, तो मुझे लगा कि
بہت دنیا میں بہت زیادہ دکھ ہے، ہر کسی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا مسئلہ بہت بڑا ہے، جب آپ دوسروں کے مسائل سنتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ تو کچھ ہے ہی نہیں، مسئلے تو ان کے ساتھ ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے، اور صحت تندرستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی صحت تندرستی دے۔ اور استغفار کا وظیفہ آپ لوگ اسی طرح سے کیجئے، جب بھی اپنی کوئی حاجت طلب کرتے ہیں تو اس کے ساتھ استغفار ضرور کیا کریں۔ آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں اس سے پہلے 100 والی جو تسبیح ہے نا وہ استغفار کی کریں، استغفر اللہ، اس کے بعد وہ وظیفہ کریں۔ جو بھی آپ کرتے ہیں آپ یہ والا بھی کیجئے، لیکن آپ جو بھی پڑھتے ہیں نا اس سے پہلے آپ استغفار ضرور کیا کیجئے۔ میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔